Hello everyone. Today we will solve from question number 11 of exercise 10th B class 8th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम 1 to 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। क्लास 8th RS अग्रवाल मैथ नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज सबकी वीडियो अपलोड है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 इज आफ्टर allowing discount of 10%, कितना 10% on the mark price, a trader still makes a gain of 17%. By what percent is the mark price above the cost price? तो पूछा है उसने कितना परसेंट मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से ऊपर प्रिंट करा है। तो इसमें हमें कोई कॉस्ट प्राइस दे नहीं लिखा है, तो सबसे पहले तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस से मतलब सीपी क्या था, डिस्काउंट मार्क प्राइस, ट्रेडर स्टिल मेक्स ए गेन, कुछ नहीं देखा तो आर्टिकल लिखो। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल वी ₹100। हमने ये मान लिया कॉस्ट प्राइस जो ट्रेडर के लिए, ट्रेडर ने जो खरीदा ₹100 कॉस्ट प्राइस थी। ओके, यहां तक क्लियर। अब इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, इससे पहले वीडियो बताया था जो कॉस्ट प्राइस है फिर बीच में डिस्काउंट वगैरह भूल जाओ, ये देखो इसको प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है, गेन 17% प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका, एट 17% गेन। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, ऊपर सी रह गया लिखना, आर्टिकल विल बी, लिख दें नहीं स्टूडेंट्स कमेंट्स करके बोलते हैं कि स्पेलिंग गलत है ना, आर्टिकल में लास्ट की स्पेलिंग तो भूल जाता हूँ, लिखना भूल जाता हूँ, मन में लिख देता हूँ। तो आर्टिकल बिल भी क्या होगा, ₹100 का 17% का मतलब ₹17 हो गया, इसलिए ₹100 मानने में थोड़ा फायदा रहता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो ट्रेडर ने जो ₹100 का आर्टिकल खरीदा है, अगर वो ₹170 में सोल्ड करे तब जाके उसे 17% गेन होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं कि डिस्काउंट कितना दे रहा है। डिस्काउंट दे रखा है यहां पर 10%। डिस्काउंट इज इक्वल 10%। हमें सेलिंग प्राइस मालूम है, डिस्काउंट मालूम है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते तो लिखो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है ना। तो निकाल लो मार्क प्राइस, ही फाइंड करना हमें। मार्क प्राइस शॉर्ट में आप एमपी लिख सकते हो। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल विल भी क्या है फॉर्मूला, चलो लिख देते हैं, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ओके, वैल्यू पुट करो। सेलिंग प्राइस कितनी आई है, 117 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10। क्लियर, कितना हो गया, 117 इंटू 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 90 और 0 से 0 कैंसिल हो गया। क्लियर, तो अब 9 से कैंसिल कर दो, 9 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, 2 कैरी 27, 9 3 जा, और 13 का 10 में मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा, 130 आ गया मार्क प्राइस। ये तो मार्क प्राइस है, पूछा क्या है कि मार्क प्राइस को कितना परसेंट एबव करा है आर्टिकल का। भाई कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस मानी थी हमने 100, मार्क प्राइस कितना आया 130, तो कितना एबव हुआ, तो क्या करें 130 में से 100 को माइनस कर दो, तो 130 माइनस 100 इक्वल टू 30। तो क्या हुआ, 30% एबव उसने मार्क प्राइस प्रिंट करा है ना। What percent is the mark price above the cost price? तो क्या होगा, मार्क प्राइस एमपी का मार्क प्राइस इज 30% above the cost प्राइस, या सीपी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई, सिंपल क्वेश्चन है ना। क्लियर, दोबारा समझाऊं, देखो कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया ₹100, ट्रेडर ने कोई आर्टिकल था ₹100 में खरीदा और ये कह रहा है उसको 17% गेन होता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 का 17 का होता है ₹17 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आ गया 117।
ये इससे गेन कब हो रहा है? जब वो मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट दे रहा है उसके बाद। तो फॉर्मूला निकाल लो, सीधा फॉर्मूला। मार्क प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, वैल्यू पुट करी, 100 में से 10 गया 90, कैलकुलेट करा 130। कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपीज, मार्क प्राइस आ गया 130, कितना रुपया है वो है? 30। 100 में जो भी होता है परसेंटेज होता है, तो मार्क प्राइस इज 30% एबव द कॉस्ट प्राइस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एंड द क्वेश्चन 12 इज हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस शुड द शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स। ऊपर की तरह है कि कॉस्ट प्राइस से कितना एबव मार्क प्राइस करे, सेम अभी तक तो ऐसी है ना। सो दैट आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट 10% ऑन द मार्क प्राइस हिज गेन 8%। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एकदम डिट्टो क्वेश्चन ऊपर की तरह है। तो जो जो दे रखा पहले लैंग्वेज डिस्काउंट दे रखा हमें, डिस्काउंट इज 10%, इसमें भी 10% डिस्काउंट है। गेन कितना हो रहा है? गेन 8% है कौन? शॉपकीपर है। तो कॉस्ट प्राइस पहले हम एज्यूम कर लें, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी 100 रुपीज। ओके ना, लेट, इसमें गुड्स दे रखा है तो लेट कॉस्ट प्राइस, अगर कुछ नहीं तो आर्टिकल लिख लेते हैं, मैं देख रहा था कोई नेम तो नहीं था, गुड्स लिखा तो कुछ लोग, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, जो भी सामान है उसका कॉस्ट प्राइस है ₹100 फॉर शॉपकीपर लिख सकते हो। कितना परसेंट गेन है? 8%। तो एट 8% गेन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स विल बी, क्या होगा भाई? 100 में 8 कर दे, 8% का था, 100 में 8 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना है तो 8 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस आ गया 108 रुपीज। सेम है, समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। मार्क प्राइस निकालना है तो मार्क प्राइस ऑफ गुड्स क्या होगा? एमपी का मतलब मार्क प्राइस ऑफ गुड्स, फॉर्मूला क्या था? एसपी, वो कितना आया? 108 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट कितना है? 10, तो 100 माइनस 10% यानी कि 10, तो ये हो गया 108 इंटू 100 अपॉन 90। 100 में से 10 के 90 आया भाई, इतना सोचना क्या? 0 से 0 कैंसिल, 9 से 108 कैंसिल हो जाएगा, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, 12 10 जा 120। तो मार्क प्राइस कितना प्रिंट करेगा वो? 120 रुपीज। खरीद कितने का? 100 का। तो कितना परसेंट हो गया? ओरली हो गया 20%। तो कैसे करेंगे? 120 में से हम 100 माइनस कर दें, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, उसको शो करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो ऐसे आता है, मार्क प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सेपरेट कर दो। 20 तो आया, तो क्या लिखोगे? क्या होगा? मार्क प्राइस इज, मार्क प्राइस ऑफ गुड्स is 20% above the CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्लियर? समझ में आ गया है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिए तो ये आप कभी नहीं भूलोगे, बहुत अच्छे हैं। जो क्वेश्चन कहता जाए उसके हिसाब से चलते जाओ और कोई भी मिस्टेक नहीं होगी कभी। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, एंड द क्वेश्चन 13 इज द मार्क प्राइस of a TV is ₹18,500। तो इतनी इंफॉर्मेशन पे लिख लें, मार्क प्राइस ऑफ टीवी इज ₹18,500। ओके, अब सुनिए, अ डीलर अलाउ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। डिस्काउंट को 2% मैंने डी से लिख दिया। फर्स्ट डिस्काउंट दे रहा है 20% और सेकंड डिस्काउंट दे रहा है 5%। ओके, तो फॉर हाउ मच इज द टीवी अवेलेबल, तो हमें टीवी कितने में अवेलेबल यानी कि कितने में मिलेगा, यानी डीलर कितने में बेचेगा या हम कितने में खरीदेंगे। तो सिंपल सा है, चलिए करते हैं। तो मार्क प्राइस टीवी रखा है तो फर्स्ट डिस्काउंट निकालने, सॉल्यूशन ही चल रहा है। 20% डिस्काउंट निकालने, कितना होगा? 20% डिस्काउंट हो गया 80,500 का 20%, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस, वही एसपी इक्वल टू क्या होता है? एमपी
ऐसे भी कर सकते थे, फिलहाल मैंने ये लिख दिया। तो चलो एक जीरो से ये वाला जीरो और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो ये कितना आया, 2 का मल्टीपल करा 2 0 0, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 3। इतना डिस्काउंट मिल रहा है। जो टीवी 18,500 रुपए का है उस पर इतना डिस्काउंट मिल रहा है। तो आफ्टर डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ टीवी क्या होगी, दिस माइनस दिस, है ना। तो आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट या आफ्टर 20% डिस्काउंट सेलिंग प्राइस या कॉस्ट ऑफ टीवी विल बी, क्या होगा, जो कॉस्ट है उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दें, 18,500 माइनस 3,700। तो कितनी कॉस्ट आई भाई, 2 जीरो तो सेम आ ही गए। बोरो लिया तो 15 हो गया, 15 में से 7 गया तो 8, यहां क्या रह गया 7, और 7 में से 3 गया तो 4 और 1, 14,800 रुपीज टीवी की कॉस्ट हो गई सेलिंग प्राइस। लेकिन जो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होते हैं, डिस्काउंट के बाद जो कॉस्ट आती है उस पर कितना दे रहा है, 5% डिस्काउंट। अब इस पर हमें 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो वही निकाल लो। 5% डिस्काउंट कितना होगा ऑन 14,800 रुपीज पर, तो क्या होगा 14,800 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया रुपी, 5 का मल्टीपल करा, 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 24 कैरी 2, 5 बन जा 5 और 2। ओके, एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले रहा हूं। ओके ठीक है। अब फाइनल टीवी की कॉस्ट क्या हुई, अब टीवी कॉस्ट ये थी, इसमें से इतना डिस्काउंट और मिल गया, तो फाइनली कॉस्ट ऑफ टीवी, फाइनली यहां लिख सकते हो बिल्कुल, या आफ्टर सेकंड डिस्काउंट ऐसे लिख लो, आफ्टर सेकंड डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ टीवी या सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी क्या होगा, फर्स्ट के बाद सेलिंग प्राइस था 14,800, उस पर भी 740 रुपए का और डिस्काउंट मिल गया। तो टीवी अवेलेबल कितने में होगा, इतने में, जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट करो जीरो, यहां बोरो ले लिया तो 10 में से 4 गया 6, यहां रह गया 7, 7 में से 7 गया 0 और 14 का 14,060 रुपीज ये टीवी की कॉस्ट हो गई। तो टीवी कितने में अवेलेबल है, 14,060 रुपीज पर। ओके क्लियर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया है ना। अब ये तो रहा, देखो कहां से स्टार्ट करा हमने, यहां से स्टार्ट करा और यहां तक आ गया। अब मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, लेकिन आपको फेद होना चाहिए टीचर पे, है ना। मैं 97 से टीचिंग कर रहा हूं आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमएससी, है ना। 1997 में मैंने एमएससी करी, उसके बाद टीचिंग, क्योंकि मैं कमेंट्स देखता हूं तो बहुत से बच्चे कहते हैं अरे सर ये तो दे नहीं रखा है सर, आपने कहां से करा दिया। तो देखो मैथ के बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, इसको भी मैं इससे छोटा तरीका कर सकता था, कैसे डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल सकता था, जो हमने यहाँ पर माइनस करी है। एसपी का फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, एमपी यानी कि मार्क प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। पहला सेलिंग प्राइस निकाला था, दूसरा और छोटा था। अब एक और मेथड जो आप लोग करना चाहें कर लें, अरे सब्रबल नहीं दे रखा, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या होता है देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, यहाँ टीवी तो टीवी दे रहा हूं, ऑफ टीवी क्या होता है, कितने भी डिस्काउंट हो सकते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात चल रही है, तो ये होगा इनटू 100 माइनस D1, 100 माइनस D1 अपॉन 100, या तो ऐसे लिख लो या 1 माइनस D1 अपॉन 100, कुछ भी लिख सकते हो, इनटू 100 माइनस D2 अपॉन 100 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन से मतलब कोई जरूरी नहीं, दो तीन होते तो इसी तरह लिख देते 100 माइनस D3, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाए। देखना कितना छोटा जाएगा इस मेथड से। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, मार्क प्राइस क्या दे रखा था 18,500 इंटू 100 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट था 20%, 20 अपॉन 100 और 100 माइनस D2 सेकंड डिस्काउंट 5%। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 185 इंटू 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 80 और 100 में से 5 जाएंगे 95 अपॉन 100। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 4 जा 2 5 जा 5 से 19 बार कैंसिल हो गया, है ना। तो कितना हो गया 185 इंटू
1938 4 या 76। और ये मैं ऊपर वाला आंसर देख के लिख रहा हूँ, आप घर पर चेक करना, कैलकुलेट करना, इन दोनों का मल्टीपल 100% यही आएगा, ऊपर भी आ रहा था। तो देखो ये इतने में हो गया। तो ये नहीं अगर आर एस अर्गोला में नहीं दे रखा तो ये गलत है, ये एकदम सही है एकदम। तो इससे भी कर सकते हो आप, 3 लाइन में हो गया, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला क्या, एंड सो ऑन, अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है तो ऐसे आगे बढ़ा दो, 100 माइनस D3 का मतलब थर्ड डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D4 अपॉन 100। कोई जरूरी है 2 3 4 5 जितने भी हो सकते हैं, सबको इस फॉर्मूला बढ़ते जाओ और कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया। देखो 14,060 14,016। ओके, क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise and this video also, question number 14, and the question is find the single discount which is equivalent to two successive discount 20% and 5%। यानी कि 20% और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, उसकी जगह कोई एक सिंगल अमाउंट बता दो, उतना डिस्काउंट दे दें तो दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्वेश्चन का ये है। तो देखो लेट कॉस्ट प्राइस तो देने लिखी, तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं, लेस्ट कॉस्ट प्राइस भी ₹100, ठीक। अब कॉस्ट प्राइस से मतलब जो उस पर प्रिंट है ना, बल्कि कॉस्ट प्राइस गलत लिखी, मार्क प्राइस मान लें, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है ना। तो कॉस्ट की जगह मार्क लिख लो, मार्क प्राइस, MP का मार्क प्राइस। अब जो मैंने एक फॉर्मूला बताया वो उससे करता हूं, दोनों तरीके से करूंगा, चिंता मत करो आप। तो सेलिंग प्राइस निकालने, सेलिंग प्राइस आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, और जो भी दे रखे हैं वो वैल्यू पुट कर दोगे, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। अभी मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस 100 माइनस D1 अपॉन 100 और 100 माइनस D2 अपॉन 100। क्लियर। मार्क प्राइस हमने माना 100 रुपीज, 100 माइनस पहला डिस्काउंट D1 कितना है 20%, 20 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 5, इसमें भी यही थे शायद 25 हाँ सेम है, 100 माइनस 5 अपॉन 100। तो देखो इस 100 से ये 100 कैंसिल, तो क्या हो गया, 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 इंटू 100 में से 5 गया 95 और अपॉन 100 ये वाला। देखो 20 से कैंसिल, 24 जा 25 जा 5 से 19 बार है ना, 19 टाइम्स क्या, 19 4 जा कितने होते हैं 76। तो ये सेलिंग प्राइस आ गई आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो क्या डिस्काउंट हुआ, कॉस्ट क्या थी, 100 रुपए की कॉस्ट थी, सोल्ड कर रहा है 76 में, तो सिंगल डिस्काउंट कितना हुआ, 100 में से माइनस कर दें तो सिंगल डिस्काउंट हो गया 100 माइनस 76 24, या तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दे या टोटल प्राइस पर 24 डिस्काउंट। तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट कौन कौन से, 20 और 5% इक्वल किसके हैं, 24 के। होता क्या, ये देखने में अच्छा लगता है लोगों को कि 20% मिल रहा है 5 मिल रहा है, वो सोचता है कि 25% हो, 25 नहीं हुआ, इक्वल किसके हो, ये होल 24%। इसलिए इस तरह से लिखा होता है कि 50% प्लस 50% प्लस 20% डिस्काउंट, तो ये 50 100% डिस्काउंट हो जाएगा, समझ में आ रही हो। तो जो कॉस्ट बची है उसका 50%, फिर जो कॉस्ट बची उसका 20% जो भी है ना, ये आ गया। तो ये बात समझ में आ गई। अब अगर किसी को डाउट है, भैया एकदम सही मेथड है ये, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलत नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब मैं एक दूसरे मेथड से कर देता हूं भाई, जो जिससे सेटिस्फाई हो उससे कर लो, जो जिसको इजी लगे उससे। वहां तक तो सेम है, यहां तक तो सेम लिखेंगे इसे, है ना, इसको नहीं लिख रहा मैं, हमने मान लिया डिस्काउंट दे रखे, पहला डिस्काउंट 20%, दूसरा 5% और मार्क प्राइस हमने मान लिया 100%। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे सेलिंग प्राइस वाले से। तो लिखोगे SP यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर 20% डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस क्या होता है ना, वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप। क्या होता है, मार्क प्राइस हमने 100 माना है इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, पहला डिस्काउंट 20% है, अपॉन 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ₹80। अब नेक्स्ट डिस्काउंट देंगे उसके लिए मार्क प्राइस ही रह गया है ना, अब इस पर डिस्काउंट लगे 80 की जगह, वो 100 की जगह 80 आएगा, बात समझ में आ रही है। तो लिखो सेलिंग प्राइस आफ्टर सेकंड कितना है 5% डिस्काउंट, क्योंकि अब तो कॉस्ट ही रह गई 80 रुपीज से डिस्काउंट देगा तो मार्क प्राइस क्या 80 आएगा, इतना ध्यान रखोगे। क्या होता है, मार्क प्राइस
इंटू 100 माइनस D2, D2 कितना 5% अपॉन 100, तो ये कितना आ गया 80 इंटू 95 अपॉन 100, 24 जा 25 जा 5CA 19 टाइम्स और 19 4 जा 76, तो देखो आगे 76 ऊपर की तरह आगे नहीं आ गया। अब सिंगल डिस्काउंट क्या हुआ, 100 रुपये का जो आर्टिकल है वो 76 में बेचा जा रहा है, तो सिंगल डिस्काउंट क्या हो गया, या इक्विवेलेंट बोल देते हैं, इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट। तो सिंगल डिस्काउंट एज जो 100 रुपीज की आर्टिकल थी 76 रुपये में बेची जा रही है, तो 24 रुपीज, और ये तो हमने माना है इसलिए परसेंटेज में आता है 24%। तो जो दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं 20% एंड 5%, वो सिंगल कितने परसेंटेज के इक्वल हैं, 24% के। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 10C में मुलाकात होगी, उसमें 11 क्वेश्चन है ना, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, सॉरी है ना, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे इसके आगे के जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपके मिस नहीं होंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।